हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं हिस्ट्री के सारे मैप्स को। और सारे के सारे जितने भी मैप्स हैं ना, वो आपको एग्जाम में एग्जैक्ट यहीं से इसी वीडियो के अंदर से देखने को मिलेंगे। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, ताकि कोई सा भी इंपॉर्टेंट मैप आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन जो है वो आता है। 3 मार्क्स का अपर वाला पार्ट रहता है और 2 मार्क्स का ये लोअर वाला पार्ट रहता है, जिसमें ए और बी ऑलरेडी मार्क करके दिए जाते हैं। ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, और हम ये फर्स्ट वाला पार्ट तो फिर भी थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं। बट अभी मैं जब इसको सॉल्व करवा दूंगी अच्छी तरीके से, तो आपको बिल्कुल भी इसमें डिफिकल्टी आने नहीं वाली है। सबसे पहला क्या इन्होंने बोला है कि जो सांची स्तूपा है उसको मार्क करो। और सांची जो स्तूपा है उसको हमें मार्क करना है। सांची कहाँ पे है? एमपी में लोकेटेड है, इतना पता है हमें। तो हम यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे। सांची स्तूपा को हमने यहाँ यहाँ पे इस जगह पे मार्क कर दिया, बीच वाले पार्ट में मार्क करना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड क्या है? कालीबंगन। कालीबंगन क्या है? एक इंडस वैली साइड है, तो इसको लोकेट करना है। कहाँ पे लोकेटेड है? ये राजस्थान में लोकेटेड है, तो राजस्थान के इस वाले पार्ट में कालीबंगन को मार्क कर देंगे। उसके बाद क्या है? पानीपत एक ऐसी टेरिटरी जो कि मुगल्स के कंट्रोल के अंदर काफी टाइम पीरियड के लिए रही। तो पानीपत जो है वो जस्ट दिल्ली के पीछे के साइड जाओगे, हरियाणा वाले साइड में, और वहां पे पानीपत को मार्क कर दोगे। उसके बाद क्या है? विजयनगर, जो कि कैपिटल रही, कैपिटल विजयनगर एम्पायर की। तो वो कर्नाटक वाला जो एरिया है यहाँ पे मार्क करोगे और यहाँ पे विजयनगर लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या पार्ट है? अब आ जाता है ये वाला पार्ट, जिसमें हमें क्या करना है? ए और बी ऑलरेडी लोकेशंस दी गई है मार्क करके, उनके नेम बताने हैं। तो ए लोकेशन क्या है? ए लोकेशन जो यहाँ पे देखो, उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बीच में लोकेटेड है ये। तो कौन सी लोकेशन है? ये है लखनऊ। फिर उसके बाद ये जो बी लोकेशन है, ये ये एमपी के एकदम ऊपर वाले पार्ट पे है और 1857 के रिवॉल्ट से रिलेटेड है। तो कौन सी जगह होगी? झांसी। ठीक है, तो झांसी मार्क कर दी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बनावली जो हरप्पन साइट है उसको मार्क करना है, अमरावती स्तूपा को मार्क करना है, और आगरा और अजमेर को मार्क करना है। पहले तो बनावली और अमरावती को देख लेते हैं। बनावली जो है वो यहाँ पे हरियाणा वाले पार्ट में, जब आप लास्ट के साइड जाओगे तो वहां बनावली को मार्क कर दोगे। उसके बाद किसको मार्क करेंगे हम? अमरावती को। अमरावती जो है ये आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है ना, इस साइड आओगे और यहाँ पे ऊपर आके इस वाले पार्ट में अमरावती को मार्क कर देना। उसके बाद क्या है? आगरा को मार्क करना है और अजमेर को मार्क करना है। आगरा वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल दिल्ली के जस्ट बगल में आएगा, बट उत्तर प्रदेश के साइड में आएगा, और यहाँ पे आगरा मार्क कर देंगे। अजमेर, अजमेर कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान के ऑलमोस्ट बीचों बीच लोकेटेड है, यहाँ पे अजमेर मार्क कर दोगे। हो सकता है कि एग्जैक्ट पॉइंट याद ना रहे कि कहाँ पे क्या मार्क करना है। अगर नहीं भी रहता है एग्जैक्ट पॉइंट याद, तो क्या करोगे? चुपचाप से उसी स्टेट के अंदर उस जगह का नाम जो है वो लिख दोगे। जो भी उस जगह का नाम है वो लिख के चले आओगे। अगर पॉइंट एग्जैक्ट नहीं मार्क कर पा रहे हो तो इससे भी पूरे मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे अब देखते हैं। यहाँ पे ऑन द सेम आउटलाइन ए और बी जो जो दो जगह दे रखे हैं उनको बताना है कि कौन सी है। तो ए जगह जो है, एक बात याद रखना, जो चौरी चौरा है और जो ये है चंपारण है, इसके बीच में बहुत कंफ्यूजन होती है हमें, क्योंकि दोनों ही एकदम आसपास लोकेटेड है। तो जो चीज बिहार के साइड जा रही है, एकदम बिहार के साइड में आ गई है, ये देख रहे हो ना, ये जो यूपी का बॉर्डर है इसके जस्ट बगल में बिहार के साइड नेपाल के पास में, ये है चंपारण। ये चंपारण है जहाँ पे सबसे पहला मूवमेंट 1917 में हुआ। ठीक है, और अगर इस साइड वाले एरिया में लोकेटेड होती तो ये हो जाती चौरी चौरा। अभी वो आगे भी मैं दिखा दूंगी। ठीक है, इसके अलावा चंपारण के अलावा दो जगह और इम्पोर्टेंट हो सकती है। सबसे पहला क्या कि खेड़ा, खेड़ा जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है जस्ट अहमदाबाद के नीचे। और डांडी, जहाँ पे डांडी मार्च जो था वो हुआ था, वो इस वाली जगह पे लोकेटेड है। ठीक है, बी पार्ट भी इन्होंने मार्क करने को बोला था हमें, तो बी पार्ट भी ये अहमदाबाद है। यहाँ पे अगर बीच में इस जगह पे लोकेट करके दिया है तो ये अहमदाबाद है, इसके जस्ट नीचे खेरा है, और एकदम यहाँ पे एज पे दांडी लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धौलावीरा मेच्योर हड़प्पन साइट है, इसको मार्क करो, फिर उज्जैन को मार्क करो। तो पहले धौलावीरा को देख लेते हैं, जो कि मेच्योर हड़प्पन साइट है। ठीक है, धौलावीरा जो है वो हमारी किस जगह पे लोकेट हो जाएगी? धौलावीरा को यहाँ पे गुजरात वाले पार्ट में लोकेट करोगे, यहाँ डॉट लगा के, और ऊपर वाले एरिया पे धौलावीरा लिख दोगे। उसके बाद कौन सी जगह हो गई? उसके बाद है उज्जैन। उज्जैन तो एमपी में लोकेटेड है, इतना पता ही है, बट एमपी के कौन से पार्ट में? एमपी की थोड़ा सा एंड की तरफ आओगे, यहाँ पे इस जगह पे मार्क कर देना, ये है उज्जैन। ठीक है, फिर उसके बाद उज्जैन के बाद है पानीपत। पानीपत हम ऑलरेडी अभी देख कर आए हैं ऊपर, ये जस्ट दिल्ली के पीछे वाले एरिया में, यानी हरियाणा वाले साइड में लोकेटेड है। उसके बाद है गोलकोंडा। गोलकोंडा को मार्क कर दोगे इधर वाले एरिया में, यहाँ पे इस वाली जगह पे गोलकोंडा जो है उसको मार्क कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे इस एच पे इस जगह पे मार्क करना, ताकि ये दिख जाए आराम से। उसके बाद क्या है? ए और बी दो जगह मार्क कर रखी है, नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है, इनको हमें मार्क करना है। तो बताना है इनका नाम क्या है। तो ए जो जगह है वो है यहाँ पे मार्क कर रखी है, जो
और ये देखो यहाँ पे कौन-सा एरिया है, ये महाराष्ट्र वाला एरिया है ना, तो यहाँ पे मार्क किया है तो बॉम्बे हो गई है। और उसके बाद बी जो है वो यहाँ पे मार्क है पंजाब वाले एरिया में, तो ये कौन-सी हो गई, अमृतसर हो गई, ठीक है? जहाँ पे जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। ये हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं मीरत जो पिलर है, अशोकन इंस्क्रिप्शन की साइट भी है एक ये कहाँ पे लोकेटेड है? वैसे तो हमें पता है कि ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, बट एग्जैक्टली किस जगह मार्क करोगे? जैसे यहाँ पे, जैसे ये वाला पार्ट तो हमें पता है दिल्ली है, बट इसके जस्ट इधर की तरफ उत्तर प्रदेश की तरफ आओगे तो जस्ट दिल्ली के सामने ही यहाँ पे मेरठ जो है वो पड़ जाता है। ठीक। उसके बाद क्या है, बीजापुर, बीजापुर को लोकेट करना है। बीजापुर जो है वो यहाँ पे लोकेट करोगे लाकर कर्नाटक वाले एरिया में, जहाँ विजयनगर था ना उसी वाले पार्ट में जाकर बीजापुर को लोकेट कर देंगे। उसके बाद ए जो जगह मार्क करी गई है उसको बताना है 1857 में, यहाँ पे 1857 का रिवोल्ट से रिलेटेड है ये, तो ये जगह जो है वो कौन सी है, दिल्ली, जो कि कैपिटल भी है। ठीक। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट कौन सा मैप है हमारा, वाराणसी एक एंशिएंट साइट है। तो वाराणसी जो एक एंशिएंट साइट है, इसको उड़ीसा को, भरत को, उड़ीसा 14 सेंचुरी के दौरान, और भरत को जो बुद्धिस्ट साइट है वो अजंता भी बुद्धिस्ट साइट है। तो फटाफट इनको देख लेते हैं। वाराणसी जो है वो उत्तर प्रदेश वाले रीजन में लोकेट कर दोगे, यहाँ पे ये वाराणसी हो गई। उसके बाद बरहुत को मार्क करना है। बरहुत को जैसे ही एमपी वाले रीजन में आओगे, उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे वाले पार्ट में, तो यहाँ बरहुत मार्क कर देना। फिर क्या है, फिर है उड़ीसा। उड़ीसा वाला रीजन देखो, ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश के बगल में वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बगल में उड़ीसा। तो उड़ीसा यहाँ पे मार्क कर दोगे। फिर उसके बाद हमारा क्या पूछा गया है, इसके बाद इसमें पूछा है अजंता। अजंता जो कि एक बुद्धिस्ट साइट भी है, तो यहाँ पे अजंता को हम लिख देते हैं, ये है अजंता। ठीक है, यहाँ पे अजंता को लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बी जो जगह है जो एसोसिएटेड है 1857 के रिवॉल्ट से, उसको बताना है। तो बी जगह जो एसोसिएटेड है वो है कैलकाटा। तो कैलकाटा यहाँ पे मार्क कर देंगे वेस्ट बंगाल वाले एरिया में। ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है, राखी गढ़ी को मार्क करना है जो कि इंडस वैली साइट है। फिर थंजावुर को लोकेट करना है जो 14 से 18 सेंचुरी के बीच का एम्पायर रहता है। फिर नागेश्वर, फिर चौरी चौरा जहाँ पे एनसीएम को विड्रॉ कर लिया गया था, यहीं के इंसिडेंट की वजह से ही जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको विड्रॉ कर लिया था। और फिर है ग्वालियर। तो राखी गढ़ी को देखते हैं। राखीगढ़ी जो है वो किस जगह लोकेटेड है, हरियाणा और राजस्थान का जो बॉर्डर है यहाँ पे लोकेटेड है राखीगढ़ी। ठीक है। फिर एमपी भी इसी वाले पार्ट पे, ऊपर वाले पार्ट पे जहाँ झांसी लोकेटेड है उसके जस्ट नीचे ग्वालियर जो है वो लोकेटेड है। मैंने बताया था अभी ऊपर चौरी चौरा और चंपारण में कंफ्यूज मत होना, तो चौरी चौरा जो है वो इस जगह पे लोकेटेड है। चंपारण कहाँ पे होता है, चंपारण यहाँ पे लोकेट है जो कि बिहार के अंदर है, बट ये उत्तर प्रदेश के अंदर है और बिहार के बॉर्डर के पास में है, तो ये चौरी चौरा है। ठीक। उसके बाद क्या है, उसके बाद नागेश्वर। नागेश्वर जो कि एक मैच्योर हड़प्पन साइट है, ये इस जगह पे लोकेट थी, नागेश्वर। ठीक है, गुजरात में। उसके बाद थंजावुर, जहाँ पे 14 से 18 सेंचुरी के बीच में एम्पायर हमें देखने को मिलता है, तो इस वाले पार्ट में यहाँ पे थंजावुर को मार्क कर दोगे। ग्वालियर बता दिया। अब क्या है, एबीसी 1857 के रिवॉल्ट से रिलेटेड है ये साइट्स, इनको मार्क करना है। तो ए क्या है, ए हो गया बॉम्बे, ये वाला पार्ट। फिर उसके बाद बी क्या है, बी ये वाला पार्ट जो है वो मद्रास चेन्नई है, और सी ये वाला पार्ट जो है वो सूरत है। ठीक है। इसके अलावा कुछ प्लेसेस है जो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है, उनको हमें जरूर याद रखना चाहिए, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो क्या है, लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है वो नेपाल में लोकेटेड है। ठीक है। उसके बाद क्या है, बोध गया। बोध गया बी से याद रख सकते हो, बिहार में लोकेटेड है ये। और उसके बाद क्या है, जहाँ पे इन्होंने सबसे पहला अपना सरमन दिया था बुद्धा ने, तो वो जगह है सारनाथ। उसके बाद जहाँ पे निब्बाना अटेन किया तो वो थी कुशीनगर। तो सारनाथ और कुशीनगर तो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, बाकी ये वाली मैंने आपको बता दी। एक बार मैं आपको इसको मैप पे भी शो कर सकती हूँ। ठीक है, ये देखो, ये जो है नेपाल में लोकेटेड है लुम्बिनी। फिर उसके बाद जस्ट इसके इधर वाले पार्ट में, बॉर्डर के पार्ट में, यानी जो बिहार और यूपी का बॉर्डर है वहीं पे, उसके जस्ट नीचे कुशीनगर, फिर उससे नीचे क्या है, सारनाथ लोकेटेड है। फिर बिहार में जाओगे तो जो बोधगया वाला रीजन है वहाँ पे बोधगया जो है वो लोकेटेड है। ठीक। इसके अलावा कुछ मैप की ये लिस्ट है, अगर आपको टाइम मिलता है इसके बाद तो इन मैप की लिस्ट को जरूर एक बार जाकर एनसीईआरटी में अपनी चेक कर लेना और देख लेना ध्यान से, क्योंकि इनमें से भी पूछे जा सकते हैं। हालाँकि चांसेस इन्हीं में से ज़्यादा है जो मैंने आपको अभी करवाए हैं, बट फिर भी बिना रिस्क लिए हुए इनको भी एक बार कवर कर लेना। ठीक है, इनके बस नाम देख लेना और स्टेट देख लेना, तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी और जितना भी मैंने समझाया है वो पूरा समझ में आ गया होगा। इसके अलावा
जो अभी हमने कवर कर लिया है, जो-जो चीज़ें उनको देख लेते हैं। क्या-क्या कर लिया है हमने? हमने 8 मार्कर सीरीज़ जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख लो, उसमें आंसर्स के साथ मैंने करवाया हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा क्या करवाया है, 3 मार्कर का पूरा एक वन शॉट वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें आंसर्स भी हैं, वो करवा दिया है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको कर लेना। 150 एमसीक्यूज़ करवा रखे हैं। 2 पार्ट के अंदर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको कंप्लीट कर लेना। आधे-आधे घंटे का भी मुश्किल से ये वीडियो नहीं है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए पूरा का पूरा ये करवाया हुआ है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बुक 1, बुक 2 और बुक 3 कंप्लीट जो है वो 1-1 आवर के अंदर एक्सप्लेन कर रखी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर करवाए हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है? इसके अलावा सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, उनकी मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगी। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कुछ और डाउट है, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।